है, ये वोट चोर नहीं है, ये जालिम है, ये कातिल है। मसूद सेक्रेटरी ने इनकार किया, अगले दिन पुलिस गई है, उसको उठा के ले गई। उसके घर फोन गया उसके बेटे को 2 हफ्ते के बाद, क्या कि अजीज भट्टी अस्पताल से अपने बाप की लाश ले जाओ। 12-13 साल के बच्चे को अगवा करके 2 हफ्ते इन्होंने बंद रखा है। खानदान कुछ भी नहीं है, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है इनमें से, ना वो शुजात मेरा भाई है, मेरा अब शुजात से भी कोई तल्लक नहीं है। शुजात ने, जैसे वो कहते हैं ना, अपनी इज्जत रोल नहीं, शुजात ने इसकी इज्जत रोल के रख दी है। जायज रिजल्ट जो सीधे सीधे हैं वो उनके पास है और उनके पास है। उसको सारी रात ये बैठ के हम बाहर बैठ के बड़े मुतमिन थे, स्वाई थर्ड के हमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि हमें पता था इतनी ज्यादा लीड है 150 और कार 30, तो बड़े सुकून से बैठे होते। कब भी देंगे हमें, हमारा रिजल्ट देंगे जो एक्चुअल रिजल्ट है। यकीन करें जरा फिक्र नहीं थी हमारे साथ कोई रिगिंग होएगी, कुछ होएगा, क्योंकि डिफरेंस बहुत ज्यादा था ना। वो तो जब हमें सुबह पता चला कि इन्होंने किया क्या, ये सारी रात बैठ के तो अपना रिजल्ट चेंज करते रहे। अब उसके बाद बताया परवेज वाली बात के, इस बात के साथ कोई वो मैच बन सकता है उस चीज का। अच्छा। पूरी रात इन्होंने चेंज किया वहां। जब इसको डीपीओ को मैंने कहा कि ये आपने ये क्या कर क्या रहे हैं, आप क्यों रोक रहे हैं, कहते हैं कि नहीं मैं आपको रोक सकता हूँ। मैंने कहा किस तरह रोक सकते हैं, तो बदतमीजी आप कर सकते हैं मेरे साथ, कहते हैं मैं जो चाहे मैं कर सकता हूँ। ये इसका जवाब। रिश्तेदारियां हैं, मत कहे, मेरा अपना कोई नहीं है। अपना तो वो होता है जो हक सच पे होता है साथ आपके। अगर मेरी कोई गलती है, मेरे बच्चों की गलती है, हमारे वो उसको हाईलाइट करें, उसको बताएं हमें। पता है झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ आपके बोलते जा रहे हैं। आप वो बोलते आप कहते हैं जी आपके अपने हैं। किसको आप अपना कहेंगे, मुझे ये नहीं समझ आ रहा। अपना कौन सा होता है? अपने ये गुजरात शहर के लोग हैं, ये अवाम है हमारे साथ, जो इतनी मुश्किलों में हमारे साथ खड़े हैं, जिनको हर रोज अगवा करके जाता है, हर रोज बच्चों तक को। मैं 12-13 साल के बच्चे को अगवा करके 2 हफ्ते इन्होंने बंद रखा है। उसका कसूर क्या था कि उसका बाप जो है वो मेरा तजवीज कुनंदा था। अगर वो ना पहुंचता तो मेरे पेपर रिजेक्ट हो जाने थे, जो वो नॉमिनेशन पेपर है। अच्छा। उस बिना पे उसके बच्चे को उठा के ले गए कि इसके बच्चे को उठाएंगे 12-13 साल के, तो ये तो हमारे कदमों में आ गिरेगा। उसने कहा कुछ भी कर लो, मैं परवेज का साथ मैं नहीं छोड़ सकता। जो बात आप कराना चाहते हैं मेरे से कि मैं ऐलान करूं कि मैं 2 लड़कों के साथ हूं, तो मैं उनको छोड़ता हूं। कहते हैं मैं ये ऐलान नहीं कर सकता। मैं ये कर सकता हूं, मैं घर में बैठा रहूंगा, मैं कोई सियासी एक्टिविटी नहीं करूंगा, लेकिन ये मैं नहीं कर सकता। अब बताएं इससे बड़ी और क्या ज्यादती होगी। उसकी माँ ने भी इनकार कर दिया सही कि मैं नहीं, मैंने उसकी मिन्नतें की। अब सुने ना मेरी बात, मैंने उनकी मिन्नतें की, खुदा के वास्ते आप बच्चा छुड़ा के ले आए। इनको लाद से ऊपर माँ के लिए, बाप के लिए कोई चीज नहीं होती। बच्चा छोटा, बच्चा बड़ा हो तब भी बात है। उसे इनकार कर दिए जाने से। सही। अब उसके आगे बताएं। 2 हफ्ते के बाद उसका बेटा छोड़ा इन्होंने, उसको बुला के बाप को कि तुम अभी भी ये कह दो कि मैं वो इन लड़कों के साथ हूँ, ये झूठे चोर लड़कों के साथ हूँ। सच बोलने वाले हैं, लेकिन सच को तो कभी तो देखे ना। वो परवेज के, मैं लास्ट वीक गई ना सैटरडे को, आज मंडे है, मैं राशिक मिलने जाते हैं हर सैटरडे को। मैंने सोचा था कि उनको नहीं बताऊंगी, लेकिन राशिक ने गलती से बात कर दी। अच्छा। वो इनका मसूद सेक्रेटरी था। ये आप चेक करें, गुजरात का गाँव है सारो की, वहाँ का रहने वाला, साथ से वो परवेज के साथ था। आप सोचे ना जरा, ये राशिक बता रहा था कि मैं छोटा था तब से उनके साथ है। और किया इन्होंने क्या, उसके गए जाके उसको कहा कि तुम इन 2 लड़कों के हक में फैसला करो। हालांकि बेचारा इतना को हाई लेवल सेक्रेटरी भी नहीं था, कुछ मेरा ख्याल ज्यादा से ज्यादा कुछ 30-40 उसके पास वोट होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। उसके घर गई है पुलिस जाके कि ये तुम ये बयान दो और तुम इसका साथ छोड़ो और इन 2 लड़कों का तुम साथ दो। अच्छा। जी अब मैं कहती हूँ क्या बंदा इनको कि इस कदर ये जालिम लोग हैं। मैंने तो उस दिन सिर्फ ये कहा कि ये वोट चोर है, ये वोट चोर नहीं है, ये जालिम है, ये कातिल है। कातिल मैं इसलिए कह रही हूँ कि वो जब मसूद सेक्रेटरी ने इनकार किया, अगले दिन पुलिस गई है, उसको उठा के ले गई। और उसके को मेरा ख्याल है 2 हफ्ते शायद के बाद इनको फोन गया उसके बेटे को। ये आप सारी चीजें चेक करें, इन झूठों की बातें सुने, लेकिन आप खुद से चेक करें। तो उसके बाद गए हैं, उसके घर फोन गया उसके बेटे को 2 हफ्ते के बाद, क्या कि अजीज भट्टी अस्पताल से अपने बाप की लाश ले जाओ। सोचा था मैं उनको नहीं बताऊंगी, क्योंकि उनको 30-40 साल से एक बंदा आपके साथ हो, और इस मुश्किल वक्त में मैंने बताया उसके पास इतना वो भी कुछ नहीं था। 20-30 ज्यादा से ज्यादा वोट होंगे। ये एक वोट के लिए इन्होंने जुल्म के गुजरात शहर पूरे जिले में इंतहा कर दिए 2 लड़कों ने। तो मैंने वो प्रवेश सुन के एकदम से चुप करके हैरान हो गए। फिर मैं राशि को बाद में कहा, मैंने कहा तुमने क्यों बताया उनको, पहले वो कौन से कम परेशानियों में है, मुसीबत में है, तो तुमने क्यों जिक्र किया। वो चुप कर गए। उसके बाद पता नहीं मुझे ये बात कहनी चाहिए या नहीं कहनी चाहिए। उन्होंने उसके बाद जो बात की
उन्होंने कहा कि FIR, हालांकि ना किसी ने FIR उसकी दर्ज करनी थी, ना किसी ने कुछ होना था, कुछ भी नहीं होना था। इस माहौल में किसी ने करनी थी, जब ऊपर से हमारे साथ जुल्म हो रहा है, उसकी FIR किसने करनी थी? लेकिन उन्होंने पाबंदी सलासल है, उन्होंने अपने ध्यान में कह दिया कि जब भाई इसकी मसूद उसका नाम था, मसूद की FIR दर्ज होए तो उनमें इन दोनों लड़कों का नाम जरूर दर्ज करें। अब आप कह रहे हैं कि एक खानदान, आप फिर इकट्ठे हो जाएंगे, आप ऐसे हो जाएंगे, रिश्तेदारी करीबी। अब इसके बाद आप मुझे बताएं। उन्होंने कहा मसूद के खिलाफ जो भी FIR होगी उसमें सालिक और शाफे का नाम जरूर लिखाना। जी ठीक। तो मेरे भाई को भी आप मुझे बताएं इसके बाद इसकी कुछ बनती है गुंजाइश किसी चीज? जी ठीक ठीक। एक घर, एक रिश्तेदार, एक खानदान, कुछ भी नहीं है। मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है इनमें से, ना वो शुजात मेरा भाई है। मुझे बदकिस्मती से ये कहना पड़ रहा है, मेरा अब शुजात से भी कोई तल्लक नहीं है। लेकिन जिस तरह की इस तरह से चुप साधी है जुल्म के खिलाफ, वो अपने बच्चों को डांटता नहीं है, उनको रोकता नहीं है। इस तरह की औलाद को तो बंदा अपनी औलाद की जहाँ गलतियां होती है, माँ और बाप तो उनको मार मार के थप्पड़ मारते हैं, उनको जूते मारते हैं। ये किस तरह के पेरेंट्स है और ये क्या कर रहे हैं? शुजात ने, जैसे वो कहते हैं ना, अपनी इज्जत रोल, इस औलाद ने इसकी इज्जत रोल के रख दी है।